हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने वोकैबुलरी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें कि लगभग 50 वर्ड्स हम कर चुके हैं और ज्यादातर वर्ड्स मैंने लिए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1। जो वर्ड्स उसमें जो सिनोनिम्स पूछे गए थे वो मैंने इंक्लूड करे हैं। हर वीडियो मेरी लगभग 5 से 7 मिनट की है, जिसमें अगर मैं वर्ड्स का देखूं तो लगभग 5 मिनट का ही हमारा सारे वर्ड्स उसमें कवर हो रहे हैं, जिसमें कि 10 वर्ड हम पहले रिवाइज करते हैं और फिर आगे हम 10 वर्ड करते हैं। और अगर आप उसको 1.5x पे देखते हो या 2x पे देखते हो तो लगभग आपके 3 से 4 मिनट लगते हैं। और 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट में आपके 50 वर्ड्स याद हो रहे हैं, जो कि आप विद रिवीजन कर रहे हैं, विद ट्रिक्स कर रहे हैं। आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइडेड है ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपको वोकैबुलरी में इशू है तो आप ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका कोई नोन है जिसको प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने पिछले 10 वर्ड्स अभी रिवाइज करते हैं और फिर हम अपने आगे के वर्ड्स करेंगे। तो कल का जो हमारा पहला वर्ड था वो था कॉन्सॉर्ट, जिसका मतलब है पार्टनर। तो इसकी ट्रिक क्या थी कि हम कॉन्सर्ट देखने जाते हैं पार्टनर के साथ। अगला वर्ड था हमारा क्रक्स, मतलब कि जो पीसी प्रॉब्लम की मेन जड़ है। तो क्रक्स को क्रू मेंबर से याद किया था कि क्रू मेंबर तुरंत पता लगा लेते हैं कि जड़ क्या है। पैरामाउंट का मतलब था सबसे बढ़िया दर्जे का, तो अगर अमाउंट बड़ा होगा तो चीज भी बढ़िया मिलेगी। एलोक्वेंट का मतलब था कि जो अच्छा बोलता है, तो एलोक्वेंट में मैंने बोला था वेंट, याद कर लो। कोई अच्छा बोलेगा तभी हम उसको सुनने जाएंगे। वेंट जा गए, हम उसको इसलिए सुनने गए बिकॉज वो एक अच्छा वक्ता है, अच्छा आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट से आर्टिकल की, आर्टिकल को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करता है। और एक्वेस का मतलब था कि मान जाना, तो एक्वेस में क्यू यू आई ई, तो क्वाइट से मैंने रिलेट करने को बोला था कि वो शांत है, बातों को जल्दी मान जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा भावुक है, तो इसका सिनोनिम था बॉकिश, तो बहुत ज्यादा भावुक है तो हर टाइम मुंह बना के रहता है। एंचेंटिंग का मतलब था अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग, तो एंचेंटिंग में चैंटिंग वर्ड आ रहा है, तो चैंटिंग क्या करती है, हमें अट्रैक्ट करती है। अल्यूरिंग में लोरी वर्ड हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि लोरी क्या करती है, हमें मोह लेती है। रिपल्स, रेपल मतलब पीछे हटा देना, खदेड़ देना, तो इसमें री वर्ड आ रहा है, तो री वर्ड का मतलब क्या होता है, बैक, पीछे। और रैप्चरस का मतलब मैंने बताया था मनमोजी, जो खुश है, हैप्पी है, तो चीजों को रप्चर करने वाली वीडियो से हमें खुशी मिलती है। और एक्सटेटिक का मतलब भी बताया था, हैप्पी है, तो स्टेटिक जी के याद हो गई, तो मैं हैप्पी हूँ। ओके, अगला वर्ड था लेजर, जिसका सिनोनिम था रिक्रिएशन, मतलब हम चीजों को रिक्रिएट करके मनोरंजन कर रहे हैं, हम लेजर लाइट से खेल के मनोरंजन कर रहे हैं। तो ठीक है, देखो अब हमने फटाफट अपने पुराने वर्ड्स याद कर लिए हैं, अब हम चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सो इट इज अ गुड अचीवमेंट कि विद ट्रिक्स 50 वर्ड्स याद है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब अगला जो वर्ड है हमारा वो है परसिवेरेंस, जिसका की सिनोनिम है डॉगेडनेस। तो परसिवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, कि हम अड़े हुए हैं, हम दृढ़ है अपनी चीजों को लेकर, कि अगर हमें लगता है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है तो हम उस चीज पर दृढ़ है। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, पर्स ही वेयर करूंगा, परसिवेरेंस, पर्स ही वेयर करूंगा, इस चीज पर मैं दृढ़ हूं। ऐसे छोटे बच्चे जिद कर लेते हैं ना कि भाई हमें तो, मेरे को पर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, डॉगेडनेस से हम कर सकते हैं, डॉग को रिलेट कर सकते हैं कि डॉग है, मतलब वो अड़ जाते हैं किसी चीज पर कि भाई उनको अपने मालिक के बिना नहीं रहना, नहीं खाना, तो ये यहां से आप याद कर सकते हो। अगला वर्ड है हमारा फोरसेक, जिसका सिनोनिम है अबेंडन, मतलब कि छोड़ देना किसी को, किसी से नाता तोड़ लेना। तो अबेंडन में हम याद कर सकते हैं, अबेंडन में बैंड आ रहा है कि जब उसने उसको छोड़ा तो एक बैंड देके छोड़ा कि अब ये तुम मेरी निशानी पकड़ो, ये मेरा बैंड है, और उसने उसको फिर अबेंडन कर दिया। फोर्स एक मतलब फोर्स से किसी के लिए, तो किसी के लिए उसने किसी दूसरे को छोड़ दिया, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक्स है भाई, इनको दिल पे मत लेना, ठीक है कभी बह जाओ ट्रिक्स में ही। किल्टर, किल्टर का मतलब होता है कोई चीज ऑर्डर में होना। तो देखो, किल्टर से कैटल वर्ड हम रिलेट कर सकते हैं। तो कैटल, जब हमारी चाय आती है कैटल में तो सारी चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए, कप, शुगर, सब, तो वहां से दिमाग में इमेज बनेगी, किल्टर से कैटल की इमेज आएगी, कैटल से कप वगैरह सब अरेंज, तो वहां से याद आएगा कि यार इसका मीनिंग तो क्या है, ऑर्डर है, तो टिक कर देना ऑर्डर पर। ठीक है, ये बिल्कुल नया वर्ड है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना। ठीक है, और
कंडन का मतलब होता है कि माफ कर देना, कि भाई क्षमा कर देना। टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, मतलब नॉर्मली लोग उसको गलत समझते हैं, लेकिन उस चीज को हमने जाने दिया, उस चीज को हमने माफ कर दिया। तो देखो कंडोन की ट्रिक लिख सकते हैं, किसने डन किया, किसने माफ किया, मतलब ऐसा कौन है जिसने कंडोन कर दिया, जिसने माफ कर दिया, किसने डन कर दी ये चीज, ठीक है। तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं। रेस्पाइट का मतलब होता है एक छोटा सा ब्रेक, रेस्ट। तो रेस्पाइट से तो रेस्ट वर्ड हम रिलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला जो वर्ड है वो है मेलिफ्लुएस, जिसका मतलब होता है म्यूजिकल। तो उसके म्यूजिक से सारा मैल फ्लो हो गया, मेरे मन में जितना भी मैल था सब फ्लो हो गया, तो मेलिफ्लुएस। अगला वर्ड है गार्निश, डेकोरेट करना। तो गार्निश से हम गार्डन को याद कर सकते हैं कि गार्डन को हम डेकोरेट करके रखते हैं अच्छे से। उससे अगला वर्ड है बिसीच। इसकी ट्रिक तो मैंने आप लोगों से ही पूछी थी और आपने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स दी थी, फिर भी ये वाली सुन लो आप। बिसीच का सिनोनिम है इम्प्लोर, मतलब किसी से याचना करना, भीख मांगना, रिक्वेस्ट करना। तो बिसीच को याद कर लो, सींचने के लिए रिक्वेस्ट करी, कि भाई उसने उसको कहा कि तुम प्लीज मेरा खेत भी सींच दो। ब्रिटल का मतलब होता है फ्रेजाइल, कमजोर। तो देखो फ्रेजाइल में फर वर्ड आ रहा है, तो फर वाले जो बर्ड्स होते हैं वो थोड़े फ्रेजाइल होते हैं, बहुत मतलब नाजुक से होते हैं। और इसी से हम रिलेट कर सकते हैं ब्रिटल, कि जो फ्रेजाइल होता है उसको कोई भी आसानी से बाइट कर लेता है। ब्रिटल बाइट, ब्रिटल बाइट, आसानी से उसको बाइट कर लिया बिकॉज ही वॉज फ्रेजाइल, ठीक है, ही वॉज ब्रिटल। वैसे जो ब्रिटल वर्ड होता है ना वो हम चीजों के लिए यूज करते हैं, और फ्रेजाइल वर्ड हम लोगों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम है। कि अगर किसी इंसान की बात करेंगे तो हम उसके लिए फ्रेजाइल वर्ड यूज करेंगे, और अगर हम किसी मेटल वगैरह की बात करेंगे तो उसके लिए हम ब्रिटल वर्ड यूज करेंगे। अगला वर्ड है एडिक्वेट, जिसका मतलब होता है सफिशियंट, इनफ, कि भाई इतना बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो देखो इसकी ट्रिक हो जाएगी, एड क्यों कर रहे हो, एडिक्वेट, एड क्यों कर रहे हो, दिस इज सफिशियंट, ठीक है। तो आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जैसे कि मैं आप सभी को डेली होमवर्क देती हूं, तो आज का जो वर्ड है वो है इंडिस्पेंसेबल। इसकी तो आपको ट्रिक बनानी है, और रैप्चरस का आपको मीनिंग बताना है, और मैंने अभी अभी रिवाइज भी कराया है ये वर्ड, ठीक है। और जो आप लोगों की ट्रिक्स होती हैं वो सच में बहुत अच्छी होती है, और आप लोगों का तो रिस्पॉन्स आता है, आप सही से चीजों को फॉलो कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं मैडम डेली अटेंडेंस, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई चीज ही आप लोगों को के लिए फ्रूटफुल साबित हो रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं। और बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है।